हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। यहाँ ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो हमें हमेशा आश्चर्यचकित और उत्सुक करती रहती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा एक अनोखी कहानी कहती है। छोटे से छोटे परमाणु से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक, ये ब्रह्मांड स्पेस, टाइम और मैटर के तानों से बुनी हुई एक एम्ब्रॉयडरी की तरह है। यह एक इंट्रिकेट टेपेस्ट्री है जहां हर धागा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रियलिटी का हमारा रोज का एक्सपीरियंस, जो स्पेस के 3 आयामों और टाइम के एक आयाम से बंधा हुआ है, एक बहुत ही विशाल डिजाइन का एक छोटा सा अंश मात्र है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी कल्पना से परे है। क्या होगा अगर हमारी सीमित समझ से परे हायर डिमेंशंस का एक ऐसा क्षेत्र है जहां ब्रह्मांड का फैब्रिक अनगिनत संभावनाओं की एक ब्रीथ टेकिंग टेपेस्ट्री में बदल जाता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर संभावना एक नई वास्तविकता बन सकती है। डायमेंशंस का कंसेप्ट सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सपने देखने वालों को मोहित करता रहा है। यह एक ऐसा विचार है जिसने मानवता को हमेशा से आकर्षित किया है और हमें सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ समझ सकते हैं। यह एक ऐसा फंडामेंटल फ्रेमवर्क है जिस पर ब्रह्मांड की हमारी समझ टिकी हुई है। यह फ्रेमवर्क हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके पीछे के नियम क्या हैं। रियलिटी की सच्ची प्रकृति को समझने के लिए हमें अपने परिचित दायरे से आगे बढ़कर हायर डिमेंशंस के रेल्म में जाना होगा, जहां भौतिकी के ज्ञात नियम मुड़ और बदल सकते हैं और रियलिटी के बारे में हमारी अपनी धारणा हमेशा के लिए बदल सकती है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। यह 10th डिमेंशन का आकर्षण है, एक थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट जो हमारे वैज्ञानिक शोधों की गहराई से उभरा है, जो हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती देता है और हमें ब्रह्मांड के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कहता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। तो मेरे साथ आइए, चलिए डिमेंशंस की दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं, उनके रहस्यों को उजागर करते हैं और अपनी कल्पना से परे के दायरे तक पहुंचने के प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस पर विचार करते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारी वास्तविकता की गहराई में ले जाएगा। हमारी यात्रा डिमेंशंस की एक बुनियादी समझ के साथ शुरू होती है। ये समझ हमें यह जानने में मदद करेगी कि ये डिमेंशंस क्या हैं और ये हमारे ब्रह्मांड के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ये क्या है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा से परेशान करता रहा है और जिसका जवाब हमें अब मिल सकता है। चलिए अज्ञात में जाने से पहले परिचित को जानना शुरू करते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारी वास्तविकता की गहराई में ले जाएगा और हमें यह समझने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना अद्भुत और रहस्यमय है। कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी चींटी एक रस्सी पर रेंग रही है। यह रस्सी उसके लिए एक संकरी सड़क की तरह है जो केवल एक दिशा में जाती है। चींटी के नजरिए से उसकी दुनिया एक 1 डायमेंशनल लाइन है जो आगे और पीछे अंतहीन रूप से फैली हुई है। यह एक सीधी रेखा है जिसमें कोई मोड़ या घुमाव नहीं है। यह केवल उन्हीं 2 दिशाओं में जा सकती है, न ऊपर, न नीचे, न बाएं, न दाएं। उसकी पूरी दुनिया बस इस एक रेखा तक सीमित है। यह एक 1 डिमेंशनल दुनिया का सार है, एक ऐसी दुनिया जहां केवल लंबाई का अस्तित्व है और बाकी सब कुछ गायब है। अब एक कागज की समतल शीट की सतह पर एक और भी साहसी चींटी की तस्वीर बनाएं। यह चींटी एक नई दुनिया में प्रवेश करती है जहां उसके पास अधिक स्वतंत्रता है। यह चींटी एक 2 डायमेंशनल दुनिया का अनुभव करती है जहां यह न केवल आगे और पीछे बल्कि बाएं और दाएं भी जा सकती है। उसकी दुनिया अब एक प्लेन है जिसमें वह स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। यह कागज की पूरी सतह को एक्सप्लोर कर सकती है, लेकिन यह कभी भी अपने 2 डायमेंशनल अस्तित्व की फ्लैटनेस से बच नहीं सकती है। उसकी दुनिया अब एक विस्तृत सतह है, लेकिन फिर भी सीमित है। इसे ऊपर या नीचे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसकी दुनिया में ऊंचाई या गहराई का कोई अस्तित्व नहीं है। अंत में हमारी फेमिलियर 3 डिमेंशनल दुनिया में रहने वाली चींटी की कल्पना करें। यह चींटी एक और भी जटिल और विस्तृत दुनिया में रहती है। यह चींटी आगे और पीछे, बाएं और दाएं और ऊपर और नीचे जा सकती है। उसकी दुनिया अब 3 डायमेंशंस में फैली हुई है जहां वह हर दिशा में जा सकती है। यह दुनिया को डेप्थ और वॉल्यूम के साथ एक्सपीरियंस करती है। स्पेशल संभावनाओं की पूरी रेंज को एक्सप्लोर करने के लिए स्वतंत्र है, जिसे हम इंसान मान लेते हैं। उसकी दुनिया अब और भी विस्तृत और जटिल हो गई है। ये 3 डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ और हाइट, हमारे रोज के एक्सपीरियंस के स्पेशल फैब्रिक को डिफाइन करते हैं।
ये डिमेंशंस हमारी दुनिया की बुनियादी संरचना है। वे हमारी परसेप्शन के मौलिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंसेस और मूवमेंट्स की हमारी समझ को आकार देते हैं। हमारी दुनिया की हर चीज इन्हीं डायमेंशंस में बंधी हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये 3 आयाम सिर्फ एक हिमखंड का टिप है, तो एक बहुत ग्रैंडर और अधिक जटिल रियलिटी की एक झलक है। हमारी दुनिया की वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और विस्तृत हो सकती है। हायर डायमेंशंस की अवधारणा को समझने के लिए हमें अपने दिमाग को अपने 3 डायमेंशनल इंट्यूशन की सीमाओं से परे फैलाना होगा। हमें अपनी सोच को और भी विस्तृत और गहरी बनानी होगी। हमें इस संभावना को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे विचार से छिपी हुई डायरेक्शंस और संभावनाएं हो सकती हैं। अस्तित्व के ऐसे क्षेत्र जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस नहीं कर सकती। हमारी दुनिया की वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और विस्तृत हो सकती है और हमें इसे समझने के लिए अपनी सोच को और भी विस्तृत और गहरी बनानी होगी। चौथा आयाम, टाइम, शायद हायर डायमेंशंस में सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। 3 स्पेशल डायमेंशंस के विपरीत जिन्हें हम सीधे महसूस कर सकते हैं, टाइम एक इल्यूसिव कॉन्सेप्ट है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता या पीछे नहीं हटता। हम टाइम को अतीत से वर्तमान और भविष्य में एक लिनियर प्रोग्रेशन के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। जबकि हम शारीरिक रूप से टाइम के माध्यम से नहीं जा सकते, जैसे हम स्पेस के माध्यम से जाते हैं, हम कॉन्स्टेंटली इसके माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, जो इसके लगातार करंट से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन का हर पल स्पेस टाइम में एक बिंदु है, जो ब्रह्मांड के 4 डिमेंशनल फैब्रिक में एक यूनिक कोऑर्डिनेट है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने टाइम की हमारी समझ में क्रांति ला दी, ये दर्शाते हुए कि यह एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष है। टाइम को ग्रेविटी और वेलोसिटी द्वारा स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड किया जा सकता है, जिससे अजीब और काउंटर इंट्यूटिव घटनाएं होती हैं, जैसे टाइम डिलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन। स्पेस टाइम का कंसेप्ट स्पेस और टाइम दोनों को इनकम्पासिंग करने वाला एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क, ग्रेविटी की प्रकृति और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने के स्ट्रक्चर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह इवन हायर डिमेंशंस के अस्तित्व को समझने के लिए एक सीढ़ी का पत्थर भी है। अगर हम 4 आयामों के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं, तो हमें 5, 6 या 10 आयामों की संभावना पर विचार करने से कौन रोक सकता है। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल सकता है। यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प होने लगती हैं और हमारी इंट्यूशन का वाकई में टेस्ट होता है। इन अतिरिक्त आयामों की अवधारणा हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देती है और हमें उन सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें हम सामान्यतः स्वीकार करते हैं। हायर डायमेंशंस हमारी प्रत्यक्ष परसेप्शन से परे केवल एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। वे हमारे भौतिक संसार के वास्तविक और महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं, जो हमारे चारों ओर की वास्तविकता को आकार देते हैं। वे आधुनिक थियोरेटिकल फिजिक्स के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जो प्रकृति की फंडामेंटल फोर्सेस को एकीकृत करने और ब्रह्मांड के व्यवहार को उसके सबसे फंडामेंटल लेवल पर समझाने के हमारे प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन आयामों को समझना हमें उन सवालों के जवाब देने में मदद कर सकता है जो सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्रिंग थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए प्रमुख दावेदारों में से एक है, का मानना है कि ब्रह्मांड छोटे, कंपन करने वाले एनर्जी के स्ट्रिंग्स से बना है और ये स्ट्रिंग्स एक मल्टी डिमेंशनल स्पेस में कंपन करते हैं। इनमें से अधिकांश डायमेंशंस मुड़े हुए और हमारी दृष्टि से छिपे हुए हैं। यह सिद्धांत न केवल हमारे ब्रह्मांड की संरचना को समझाने का प्रयास करता है, बल्कि यह भी बताता है कि ये अतिरिक्त आयाम कैसे हमारे भौतिक संसार को प्रभावित कर सकते हैं। हायर डायमेंशंस की कल्पना करने के लिए कल्पना करें कि आप दूर से एक बगीचे की नली को पकड़े हुए हैं। यह एक साधारण उदाहरण है, लेकिन यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि कैसे अतिरिक्त आयाम हमारे दृष्टिकोण से छिपे हो सकते हैं। दूर से देखने पर यह 1 डिमेंशनल लाइन प्रतीत होता है। यह केवल एक सीधी रेखा की तरह दिखता है, लेकिन यह वास्तव में उससे कहीं अधिक जटिल है। हालांकि जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आपको एहसास होता है कि इसका एक दूसरा आयाम है, इसकी परिधि। यह दूसरा आयाम केवल तभी स्पष्ट होता है जब आप इसे करीब से देखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि इस नली में छोटे छोटे मुड़े हुए डिमेंशंस हैं, जो नंगी आंखों से देखने के लिए बहुत छोटे हैं। ये छोटे आयाम हमारे लिए अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में वहां हो सकते हैं और हमारे भौतिक संसार को प्रभावित कर सकते हैं। ये हिडन डायमेंशंस, हालांकि हमारे लिए अदृश्य हैं, ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने की कुंजी हो सकते हैं।
वे हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके सबसे बुनियादी स्तर पर इसकी संरचना क्या है। इन आयामों की खोज और समझ हमें उन रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकती है जो अब तक हमारी समझ से परे थे।